हमारे बॉलीवुड में ऐसे कौन कौन से सेलेब्स हैं जो सोशल कॉजेस से जुड़े रहते हैं? जॉनी इब्राहिम, संजय दत्त और वो सारे सेलेब्स जो पीटा के लिए पोस्ट करते हैं। यूँ तो पीटा के प्रति लोगों को अवेयर करने का सिलसिला लंबे अरसे से चलता आ रहा है। अब किस सेलेब ने पीटा को सपोर्ट किया? हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान। वो अब एनिमल चैरिटेबल फाउंडेशन को सपोर्ट करने निकल पड़े हैं। जॉन इब्राहिम, सलीना जेटली, जया खान और मलाइका अरोरा खान। वक्त वक्त पर जब भी एनिमल्स के प्रति अवेयरनेस जागरूक करने की बात आई तो हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हमेशा ही आगे आए हैं। और अब बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान जानवरों के प्रति अत्याचार का विरोध करने में अपनी आवाज उठा रहे हैं। जी हाँ, अब इनका नाम जुड़ेगा उस सोशल कॉज से जिसे कई सेलिब्रिटीज ने जागरूक करने की हमेशा ही कोशिश की है। आमिर खान मेनका गांधी के एनिमल चैरिटेबल फाउंडेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे आमिर का ये सोशल एक्टिविज्म इससे पहले भी नजर आया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन और टीच इंडिया कैंपेन के जरिए। I would like to devote as much time as I can in contributing to the society that I've grown up in. India is a society where there are a lot of problems, there are multiple problems. So I think हर चीज हम शायद एक दिन में नहीं सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम फिर कुछ न करें। वैसे सरफरोश के ईमानदार और उसूल प्रस्त पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आने वाले आमिर अपनी ज़ाती जिंदगी में भी इसी तरह के आइडलिज्म में विश्वास रखते हैं और इसी के चलते इस मशरूफ सेलिब्रिटी को अपने बिजी स्केड्यूल के बावजूद कुछ कॉजेस को प्रमोट करने में भी कोई परहेज नहीं। एक और जहां आमिर एनिमल चैरिटेबल फाउंडेशन को सपोर्ट करते हुए नजर आए तो वहीं दूसरी ओर वो भारत को एक आइडियल टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रमोट करने वाले मोमेंट यानी इंडिया इनक्रेडिबल से भी जुड़ रहे हैं। When I read the papers and I see that a lot of tourists coming here are sometimes being attacked, sometimes raped, molested, it is quite disturbing. And I think that our culture is so great and so beautiful. We actually believe that our guests are like gods. We treat them like gods, and that is how we should be. I think that I would like to. I mean, when I was requested to join this campaign, I was very happy to. आमिर तो अपने आप को सोशल सर्विस में पूरी तरह से डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। ये एक्टर जितना अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं उतना ही अपने पर्सनल लुक्स का भी काफी ख्याल रखते हैं। अपनी फिल्मों में आमिर लेटेस्ट हेयर स्टाइल में नजर आते हैं और इसी ने उन्हें बना दिया है एक स्टाइल आइकन भी। लेकिन इस ट्रेंड सेटर वाली इमेज के चलते फिल्म गजनी में उनका लेटेस्ट हेयर स्टाइल इतना पॉपुलर हुआ कि बैंगलोर के कॉलेज में ज्यादातर स्टूडेंट्स इसी हेयर स्टाइल को फॉलो करने लगे और ये इस कॉलेज के प्रिंसिपल को नागवार गुजरा और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को इस हेयर स्टाइल को फॉलो करने से मना किया। लेकिन आमिर तो इस हेयर स्टाइल को पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आए। What kind of problem would it create? It's quite a innocent, it's a neat looking haircut. गजनी ने जहां आमिर के इस हेयर कट को पॉपुलर किया है तो वहीं दूसरी और एक और वजह से आमिर फिर से खबरों में है और वो है उनकी हट के फिल्मों के लिए। उनकी प्रोडक्शन बैनर के तले बनी हुई अनटाइटल्ड फिल्म आधारित होगी किसानों की सुसाइड्स पर। It is about rural life and it is a satire actually on rural life, on the media and the connection between the socio-political environment that exists today in a small village or town and how it is connected to the center as well. खैर आमिर, आप तो हमेशा से ही अपने मुताबिक काम करते आए हैं और आपके परफेक्शनिज्म के चलते तो इंडस्ट्री के कई एक्टर्स आपको ही अपना आइडल मानते हैं और जहां आजकल आपका सोशली कॉन्शियस अवतार परवान चढ़ा रहा है तो यही उम्मीद करते हैं कि इसमें भी आप एक मिसाल कायम कर लेंगे। सौम्या चंडेल के साथ राजप्रीत सोंध, ज़ूम, दिल्ली।